सबसे पहली एकादशी जो होती है वो है उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पंचामृत में स्नान कराकर गुड़ एवं बादाम से युक्त पदार्थों का भोग लगाकर स्वयं व्रती को भी वही भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भोग समय के अनुसार शयन आदि कराना चाहिए। दूसरी है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। यह व्रत मोक्षार्थ के लिए किया जाता है। इस व्रत का नियम पालन अत्यधिक भक्ति से करना चाहिए। इस दिन तुलसी, मंजरी एवं धूप आदि से भगवान दामोदर जी की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्रों का सागार लेना चाहिए। पौष कृष्णा एकादशी को सफलता एकादशी कहते हैं। यह पापनाशक सभी प्रकार के दुष्कर्मों से छुटकारा दिलाने वाली है। इसके स्वामी नारायण हैं। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए। चौथी है पुत्रदा एकादशी। पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत आत्म शांति, बंध्या स्त्री व निसंतान को संतान देने वाला, पापों का विनाश करने वाला, सभी प्रकार से मंगल कारक व्रत है। इस व्रत के करने से मृतक आत्मा को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह भगवान नारायण का ही व्रत है। भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बछड़े वाले गाय के दूध में भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर उसी का सागार लेना चाहिए। पांचवी है सटतिला एकादशी। मार्ग कृष्ण एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्य दायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से जानते हुए भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल हवन, तिलोदक पान, तिलों का आहार तथा तिल दान, यह 6 कर्म करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। जया एकादशी। माघ शुक्ल को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु का भय, भूत प्रेत पिशाचादि योनि भय से मुक्त हो जाता है। पितरों को सदगति प्रदायक एवं व्रती को मोक्षदायक होता है। इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जैसे कि आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत में भी करते हैं। सातवीं है विजया एकादशी। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने वाले को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन, वैभव, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। इस दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करके उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज रखकर उसके ऊपर से नारायण भगवान की स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। इस दिन सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। 8वीं है आमल की एकादशी। फागुन कृष्ण एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत सभी व्रतों से उत्तम है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत मोक्षदायक, धन, वैभव, पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करते हैं। धूप, दीप आदि पंचरत्न से भगवान परशुराम की पूजा करते हैं तथा आंवलों का ही सागार लिया जाता है। पाप मोचनी एकादशी। चैत्र कृष्ण को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर रिद्धि सिद्धि दाता व्रत है। इस व्रत की विशेषता यह है, यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल यदि संकल्प करके उसके कान में कह देंगे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के चतुर्भुजी रूप की पूजा होती है तथा पंचामृत में स्नान कराया जाता है। उस पंचामृत को स्वयं व्रती को पान करना चाहिए तथा चिरौंजी का सागार लेना चाहिए। 10वीं है कामदा एकादशी। चैत्र शुक्ल को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है। इस दिन भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा मानसिक तौर पर करनी चाहिए, हवन करना चाहिए तथा 2 लौंग का सागार लेना चाहिए। बरूथनी एकादशी। वैशाख कृष्ण को बरूथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रती को सब प्रकार के सुख समृद्धि प्रदायक है। ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो उपवास कर संपूर्ण व्रत का समय व्यतीत कर स्वर्ण दान करता है, उसको 10,000 तपस्या का फल प्राप्त होता है।
इस व्रत में नमक, मिर्च, तेल, अन्न वर्जित है। यह लड्डू गोपाल का व्रत है। इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। मोहिनी एकादशी। बैसाख शुक्ल को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने वाला प्राणी संसार के मोह माया आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत होता है। यह व्रत भगवान बांके बिहारी जी का व्रत माना जाता है। इस दिन के व्रत में गौमूत्र की प्रधानता होती है। इस व्रत में नमक, मिर्च, तेल आदि सभी वर्जित हैं। सागार किसका लेना है? सागार लेना है मिठाई का। अपरा एकादशी। ज्येष्ठ कृष्ण को अपरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत महान यश प्रदायक व्रत होता है। ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत, पिशाच योनि से मुक्तिदायक है। यह व्रत श्री लक्ष्मी नारायण का व्रत है। इस व्रत में शेष सैया पर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रधानता है। इस दिन ककड़ी आदि फलों का सागार लेना चाहिए। अन्न बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन गेहूं चना का दान उत्तम होता है। निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह व्रत त्रिदेव व्रत होता है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पवित्र होकर शुद्ध चित्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भरसक जाप करना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। यह व्रत अकेला ही 24 एकादशी का फल देने वाला होता है। वर्ष भर में केवल इस अकेली एक ही एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में जल का सेवन भी नहीं किया जाता। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए। इसके लेने से निराहार का असर नष्ट हो जाता है। इस कारण से कैरी मुंह में रख लेनी चाहिए। योगिनी एकादशी। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसका फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का व्रत होता है। इस व्रत के धारण करने वाले ऋषि साप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। गौ, घृत, मिश्री से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा में यथाशक्ति धातु मूर्ति पूजा के समय समक्ष होनी चाहिए। 16वीं है देवसैनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत शेष सैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का व्रत है। इस व्रत की करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर अविजित वरदान प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने वाला सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में शेष सैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन व पूजन करना चाहिए। बाद में चतुर्मास में शास्त्र निहित नियमों को यथाशक्ति पालन करना चाहिए। यह व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी कष्ट नहीं पाता है। कामिका एकादशी। श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत चतुर्भुजी भगवान विष्णु का व्रत है। इस दिन के व्रत को शालिग्राम पूजन भी माना जाता है। इस दिन तुलसी जी की मंजरी से भगवान का पूजन किया जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्रादिक सुख भोगता है। इस व्रत में गौ दुग्ध की प्रधानता है। गौ दुग्ध से ही भगवान का पूजन स्नान करना चाहिए और व्रती को भी गौ का दुग्ध ही लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी। श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्रदा अथवा प्रदायिनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के प्रधान देवता ब्रह्मा जी हैं। यह व्रत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का व्रत है। इसके मुख्य अधिकारी ब्रह्मा जी हैं। इस व्रत में गुड़ का महत्व है। गुड़ एवं साबुत धनिये से पूजा की जाती है तथा व्रती को गुड़ का ही स्वल्पाहार लेना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव, समाज में सम्मान प्राप्त होता है। अजा एकादशी। भाद्रपद कृष्ण को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्रादि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता है। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी होता है। इस दिन बादाम और छुआरे से पूजन करना चाहिए और यही व्रती को भी लेना चाहिए। बामन या परिवर्तनी एकादशी। भाद्रपद को बामन एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इसी एकादशी को राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने 52 अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था। उसी रूप की पूजा इस बामन एकादशी को की जाती है। इस व्रत के करने से नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। इस दिन के व्रत करने वाले को चाहिए
यदि संभव हो तो पूरा दिन पूजन आदि में ही समय व्यतीत करें, किसी के सामने न आवें। यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आए तो उसको यथाशक्ति दान देवें। बहस अथवा मुंह मांगा दान देने की हाँ ना कहें। इस दिन ककड़ी का स्वल्पाहार लेवें तथा साधारण तरीके से रहें। साधारण वातावरण में समय व्यतीत करें। अश्विन कृष्ण एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत लक्ष्मी जी का व्रत है। इसके प्रधान लक्ष्मी नारायण जी हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है। इस दिन से एक दिन पूर्व दशमी को व्रत रखकर अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। फलाहार सिर्फ एक समय ही लेना चाहिए। एकादशी के दिन निराहार व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान शालिग्राम का पूजन करें। इस व्रत के करने से पितरों का उद्धार होता है। पितरों का उद्धार होकर सभी बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल व गुड़ का सागार दान करना चाहिए। पापाकुंसा एकादशी। आश्विन शुक्ल एकादशी को पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन व्रत किया जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र पत्नी धन वैभव लक्ष्मी आदि प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत में केले का सागार लेना चाहिए। केला भगवान विष्णु का मुख्य पूज्य एवं प्रिय फल है, इसलिए इस दिन केले का महत्व अत्यधिक होता है। कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु का व्रत है। इसके प्रभाव से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गोहत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा पूजन का विशेष महात्म्य है। तीर्थ में स्नान प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस, मथुरा आदि तीर्थों में स्नान करके दान करना चाहिए। पुण्य आदि करने से इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म का संकट भी समाप्त हो जाता है। भूत प्रेतादिक बाधाएं नहीं रहती हैं। इस दिन ईख, अनार, केला, सिंगाड़े का भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन राधा कृष्ण युगल मूर्ति की तथा शिव पार्वती युगल मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पद्म पुराण का पाठ करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी बंधन मुक्त होकर संसार सागर से पार होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसमें समयानुसार ऋतुफल का सागार लेना चाहिए, वही हमको दान भी करना चाहिए। परमा एकादशी। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्षीय एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने वाले के समग्र पाप, श्राप, ताप, ग्रह कलह नष्ट होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस दिन नरोत्तम भगवान की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करना चाहिए। इसमें सागार समयानुसार जिस महीने में आए उसी के मुताबिक लेने चाहिए। इन सभी एकादशियों में सागार या फलाहार उसी हिसाब से लेना चाहिए जिस हिसाब से वह महीना आया है। इस मौसम में जो भी मौसमी फल आते हैं उन्हीं को हमें दान भी करना चाहिए, वही हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए और वही हमें स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इन 26 एकादशियों का व्रत अगर नियम पूर्वक किया जाए तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।